ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है बीती सो बीती। आजकल हर इंसान या तो पास्ट में जी रहा है या भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है, और हमारा जो वर्तमान है उसमें हम बहुत कम रहते हैं। या तो बीती हुई बातों का चिंतन करते रहते हैं। मान लो पास्ट में कुछ ऐसा हो गया, और सभी के साथ ये होता ही है, किसी ने हमें बहुत दुख दिया था या हमारी वजह से किसी को बहुत दुख पहुंचा था, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया था या हमारा या किसी और का, तो हम बीती बातों को ही सोचते रहते हैं। कोई बहुत बड़ा दुख आ गया था हमारे जीवन में, मान लो उस चीज़ को साल हो गया, 10 साल बीत गए, लेकिन हम उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, क्योंकि हमारा ही पास्ट है। या फिर आगे हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि आगे हमारा क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो जो वर्तमान है उसको हम गंवा देते हैं। और ये भी हम सभी जानते हैं कि जब हम बीती बातों को सोचते रहते हैं उसमें हमारा समय भी वेस्ट होता है, संकल्प भी हमारे वेस्ट होते हैं और शक्ति भी जाती है। तो उस समय हम एक कमज़ोर व्यक्ति बन जाते हैं। जब हम पुरानी बातें सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उस समय हम शक्तिशाली नहीं रह सकते, हम कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बीती बातें सोचते हैं तो आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि जब भी कभी हम पास्ट का चिंतन करें, पास्ट के बारे में सोचें, तो खुशी की बातें बहुत कम याद आएंगी। 10% होगी उसकी परसेंटेज, और 90% जो हम सोचते हैं वो नेगेटिव ही होती हैं। उनमें दुख होगा, या हमने किसी परिस्थिति को झेला, या हमारा कोई अपना चला गया था, कुछ भी ऐसा, या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कोई धोखा हुआ, ऐसी चीज़ें हम नेगेटिव ही सोचते हैं। और भविष्य की अगर हम सोचें तो वो भी हमारा नेगेटिव की तरफ ही जाता है कि आगे क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। पॉजिटिव नहीं रहते हम, क्योंकि भविष्य वैसे भी इनसिक्योर है, हमें पता नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो हमारे हाथ में है वो है आज, उसमें हम रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते। तो बीती बातें भुलाई नहीं जा सकती हैं, ये सोचना भी इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि वो सब कुछ हमने ही या तो किया है या हमारे साथ हुआ है। तो उन मेमोरीज़ को डिलीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केंद्र बने हुए हैं जिनमें वो मेमोरीज सेव रहती हैं। तो इनको हम डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, इसका ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं कि हम हर समय नहीं करते। मान लो किसी की जॉब है, कोई व्यक्ति है, अपने परिवार को बहुत प्यार करता है, उसके दिमाग में हर समय अपना परिवार का ध्यान रखता है, लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी पर होता है, अपने काम पर होता है, उस समय कुछ देर के लिए वो उन चीज़ों को भूल जाता है। भूल जाता है मतलब साइड में रख देता कि मेरे इस समय ये प्रायोरिटी है कि मैंने इस समय अपने काम को देखना है, तो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना है। वो अलग बात है कि जब हम अपनी ड्यूटी पर होते हैं, अपने काम पर होते हैं, तो कुछ समय के लिए हम उन बातों को साइड पर रख देते हैं, लेकिन भूलते नहीं हैं। तो ये तो तभी संभव है ना, जब अगर मान लो कि ब्रेन को ही नष्ट कर दिया जाए, फिर हम कह सकते हैं मेमोरीज डिलीट हो गई। जैसे फॉरेन में कोई था व्यक्ति, डॉक्टर था, बहुत डिग्रीज उसने ली हुई थी, और उसका कोई बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। तो 3 साल वो कोमा में रहा, और जब वो कोमा से बाहर आया तो सब कुछ भूला हुआ था। उसकी डिग्रीज़, उसका मेडिकल की स्टडी, सब कुछ भूला हुआ था।
बाद में जैसे एक बच्चे की स्टार्टिंग होती है ABCD से, तो वहाँ से ही उसने फिर से स्टार्ट किया। ये चीज़ है कि अगर ब्रेन ही ना रहे फिर ये मेमोरीज डिलीट हो सकती हैं। अगर हम कहें कि बीती बातों का चिंतन नहीं करो, तो हर कोई सोचेगा कि कैसे ना करें, क्योंकि हमारे ही साथ हुई हैं या हमने ही की हुई हैं, तो हम उन बातों को छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते, कैसे ना करें। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम बीती ही बातों को सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, जीवन में भी आगे नहीं बढ़ सकते और इस ज्ञान मार्ग पर भी हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम बीती बातों पीछे की तरफ हमारे कदम जा रहे हैं तो हम उन चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। फिर भी या फिर ऐसी बने हुए हैं संसार में जिसको कहा जाता है ब्रेन वॉशिंग। किसी का कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति है, कट्टर धर्म का है इंसान, और उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाए तो वो जब निकलेगा तो सारे धर्म को भूला हुआ होगा। ये ऐसी टेक्निक्स हैं कि अगर अपनी मेमोरीज़ को डिलीट करना हो किसी ने, लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हम क्योंकि हम मेमोरीज़ को डिलीट कर नहीं सकते हैं, तो फिर हम ये जो टारगेट है ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का, वो कैसे पूरा होगा। इसके लिए हम कुछ ऐसी 5 चीज़ें रख लेते हैं जिनको अगर हम लेकर आगे चलें तो मेमोरीज़ डिलीट तो नहीं होंगी, लेकिन बहुत कुछ हम उनसे ऊपर उठ जाएंगे। पहली चीज़ है डिसीजन। सबसे पहले ये चीज़ है कि एक डिसीजन ले लिया जाए कि मेरा पास्ट अगर दुखदाई है या ऐसी चीज़ें मुझे दुख दे रही हैं, और फिर देखो हम जितनी बार कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आई थी, कोई हमारा मित्र संबंधी हमें छोड़कर चला गया था, हमारा कोई अपना, या हमारे साथ कुछ बुरा हो गया था फाइनेंशियली या किसी भी तरह से, किसी ने बहुत हर्ट कर दिया था, बहुत दुख हुआ था, तो जितनी बार हम वो पन्ने ओपन करेंगे, जब भी हम उन पन्नों को खोलेंगे बार बार, हम खुद उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर उस वक्त बहुत दुख हुआ था तो आज हम 10 साल के बाद हम उस चीज़ को याद करेंगे तो वैसा ही दुख, वैसी ही स्थिति हमारी फिर से बन जाएगी। खुशी वाली नहीं बनती, क्योंकि खुशी वाली चीज़ें हम याद ही नहीं करते, हम दुख को ही मतलब बार बार याद करते हैं। और दुख में भी एक आकर्षण है ना, वही चीज़ें हमें बार बार खींचती हैं, दुखी करने वाली। उन बातों को याद करने में मज़ा आता है व्यक्ति को, और खुद ही बार बार दुखी होता रहता है। तो पहली चीज़ है डिसीजन। हमने एक दृढ़ संकल्प करना है कि मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। उसके लिए अपने मन को मोड़ना सीखिए। मान लो कोई ऐसी चीज़ हो गई थी जीवन में, या बहुत ज़्यादा हो गई थी, और वो चीज़ याद आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करेंगे। कुछ भी है, हम ज्ञान के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, हम किसी और तरीके से कोई भी धार्मिक, हमारे पास कुछ भी है, कोई मंत्र जाप है, कुछ भी है ऐसा, बुक्स आती हैं बहुत अच्छी रिलीजियस, कुछ ऐसा पढ़ना शुरू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप टीवी लगा सकते हो, कुछ भी ऐसा कर लो, मतलब अपने मन को मोड़ना सीखिए। जब हमने ये डिसीजन ले लिया कि हमने पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचना है, बार बार नहीं सोचना है, और जल्दी से इसको स्टॉप करना है, तो मन हमारा उधर ना जाए, अपने मन को मोड़ना हमने खुद ही सीखना है। किस तरफ हमारा ध्यान जा रहा है और हमने किस तरफ लेकर जाना है, ये डाइवर्ट करना हमारा ही काम है। दूसरी चीज़ है एक्सप्रेस करना।
मान लो हमने कुछ ऐसा कर दिया या हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया, बहुत दुख अंदर है और हम किसी को बता भी नहीं सकते और वो अंदर का अंदर ही दबा हुआ है, हमने किसी को बताया नहीं। वो दुख हमारा अंदर का अंदर बैठा हुआ है और सारा जीवन मतलब हमारा उसी दुख में जा रहा है। हम कभी भी खुलकर खुश नहीं हो सकेंगे। एक्सप्रेस करना या तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास हो या फिर परमात्मा के सामने आप सारा अपना दुख निकाल दो। और आप वहाँ भी नहीं बोल सकते लेटर लिख दो, एक बेनामी खत जिसको कहते हैं वो लिखो, जिसको आप कभी पोस्ट नहीं करोगे। उसमें अपना सारा दुख जो भी अंदर चल रहा है सब कुछ लिख दो, तो आप हल्के हो जाओगे। या फिर ये होता है कि पहले क्रिश्चियनिटी में है एक, ये अब भी है, रूल बना हुआ है कि उनका जो पादरी होता है, प्रीस्ट होता है, वहाँ कन्फेशन होती है। वो इसीलिए बनाया गया है कि अगर किसी के अंदर कोई दुख है, पश्चाताप है, मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई गुनाह कर दिया, कुछ भी है, वो जाएगा पादरी के सामने बैठेगा, कन्फेशन रूम बना हुआ है और वो कन्फेस करते हैं वहाँ पर, अपने गुनाह अपनी गलतियाँ बताते हैं। उसके बाद वो हल्के हो जाते हैं, रोते हैं, पछताते हैं, सब कुछ वहीं पर करके आ जाते हैं। और हम सब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाबा को सब कुछ बता दो कि ये हुआ है, अपने आप को एक्सप्रेस कर दो, खत लिख दो, या फिर कोई ऐसा एक व्यक्ति है जिस पर आपको संपूर्ण निश्चय है, विश्वास है, फिर उसको सब कुछ बता दो। एक एक्सप्रेशन में ये चीज़ भी आती है कि मान लो किसी की मृत्यु हो गई, कोई हमारा बहुत अपना जिसके साथ हमारी अटैचमेंट थी, मृत्यु हो गई और हम रो नहीं रहे, क्योंकि सारा ज्ञान बुद्धि में है कि आत्मा है, आत्मा तो नष्ट होती नहीं, शरीर ही नष्ट होता है और आत्मा तो एक जन्म छोड़कर दूसरा ले लेगी, आत्मा कभी मरती नहीं। और सारा ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है अंदर, हम उतने तैयार नहीं हैं। हमारा रोना आ रहा है हमें, लेकिन हम रो नहीं रहे क्योंकि दूसरों को दिखाना है कि हम बहुत बोल्ड हैं, तो ये नहीं, क्योंकि ये अवस्थाएं योगियों की अवस्थाएं होती हैं कि जब वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि योगियों की अवस्था कितनी आत्माओं की है, हम ज्ञान मार्ग में भी चलते हैं तो योगी की अवस्था वाली आत्माएं बहुत कम हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो ऐसी कुछ आत्माएं हैं, कमज़ोर आत्माएं, कमज़ोर व्यक्ति जिनके अंदर दुख भी है, रोना भी आ रहा है, तो उस चीज़ को बाहर निकाल देना चाहिए, रो लेना चाहिए। एक बार रो लो, प्रकट कर दो, व्यक्त कर दो अपने दुख को और हल्के हो जाओ, ताकि आप बाद में मुक्त हो सको उस चीज़ से। और भाइयों में ये चीज़ बहुत होती है, जो भाई होते हैं वो इतनी आसानी से रोते नहीं हैं, और जब ज्ञान में आ गए तो फिर बिल्कुल ही अपने आप को रोक लेते हैं, लेकिन अंदर दुख चलता रहता है और फिर वो सारी उम्र चलेगा। तो अगर आपके अंदर ये कोई सॉफ्ट कॉर्नर है कि आपको पता है कि दुख है और बहुत है, तो उस चीज़ को रोकर आप प्रकट कर दो, हल्के हो जाओ, अंदर नहीं रखो उस चीज़ को। प्रेशर कुकर होता है ना, जब उसका प्रेशर बनता है तो विसल होती है, अगर विसल ना हो, प्रेशर बनता रहे तो वो फट सकता है। तो ऐसे ही दुख का या पश्चाताप का
कुछ भी प्रेशर हमारे अंदर बनता रहता है और फिर क्या होता है, बीमारियां जन्म लेती है नई नई। इस चीज़ को भी एक्सप्रेस करना सीखो। अगर आपके अंदर दुख है तो उसको बाहर निकालो किसी भी तरह से। पहला है डिसीजन कि हमने अपने मन को डाइवर्ट करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को मोड़ेंगे। और दूसरी चीज़ है एक्सप्रेस करना। तीसरी चीज़ है कि सप्रेशन। जैसे होता है ना कि हम दबा देते हैं किसी चीज़ को। हम जो अच्छी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम दबा देते हैं। दबाना बुरी चीज़ को है। हम वैसे भी कोई चीज़ होती है हम सप्रेस कर देते हैं ना, अंदर का अंदर रख देते हैं। उस सप्रेशन में हमने दुख का सप्रेशन भी नहीं करना, एक्सप्रेस ही करना है। लेकिन ये सप्रेशन किसकी करनी है और एक्सप्रेस किसको करना है, ये चीज़ हमने सीखनी है। फिर है स्टॉप द ब्लेम गेम। एक ये चीज़ बहुत कॉमन है। जब हम दुखी होते हैं, कुछ भी होता है हमारे जीवन में बुरा होता है और हम उंगली दूसरे पर रख देते हैं, ये इनकी वजह से हुआ। हम अपनी गलती ना तो स्वीकार करते हैं और ना ही हम मुक्त होते हैं। हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। कुछ भी हमारे जीवन में बुरा हुआ है बस इनकी वजह से हुआ है। ये चीज़ हमें और दुखी करेगी। और जो कमज़ोर होते हैं वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते। उनके अंदर गिल्ट आ जाता है कि ये मेरी ही वजह से हुआ है, वो अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। तो ये ब्लेम गेम चलती रहती है। कई बार ये भी होता है ना, हर एक के मन में होता है कि इसने मेरा दिल दुखाया था, इसने मेरे साथ बुरा किया था, तो ये आकर आगे से मुझसे माफ़ी मांगे। हर एक के अंदर ये इच्छा रहती है कि इसने मुझे दुखी किया था तो ये मुझे सॉरी बोले। ये आशा नहीं रखनी है। इसमें भी अगर किसी ने माफ़ी मांग भी ली, वो कितने टाइम के लिए होगा, टेम्परेरी ना। बाद में फिर से वही गलती कर दे। फिर एक बार उसने माफ़ी मांग ली, चलो हम भूल गए, छोड़ दिया, और बाद में फिर से वही गलती कर दे तो, या फिर वो आगे से उल्टा ही जवाब दे दे, हाँ मैंने किया है, क्या कर लोगे, फिर भी हम दुखी ही होंगे। ये चीज़ें हैं कि ये इच्छा नहीं रखनी है कि हम सही थे वो गलत थे तो वो आकर सामने से माफ़ी मांगी। हमने यही सीखा है कि खुद झुक जाओ, अपने आप को भी शांति मिलेगी। दूसरों से इच्छा मत रखो, और ये इच्छा तो बिल्कुल ही मत रखो, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई भी अपने आप को गलत नहीं मानता है। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, अपना अपना दृष्टिकोण है। जब हम अपने आप को ब्लेम करते जाते हैं तो अपने आप को हम बीमारियों की तरफ, टेंशन की तरफ खींच कर लेकर जा रहे हैं। ना तो अपने आप को ब्लेम करना है हमने, और ना ही दूसरों को करना है। जो भी हुआ हमारे भाग्य में था वो हमें मिला। फिर है कि फॉरगिव करना, माफ़ करना। हम माफ़ी मान लो मांग भी लेते हैं किसी से, लेकिन माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इस चीज़ को सीखें कि मैं माफ़ कैसे करूं। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हम ज्ञान की बातें रोज़ रोज़ सुनते जाते हैं। जब अंदर कहते हैं रतन धारण हो जाए, तो फिर कूड़ा कचरा रख नहीं सकते हम। हीरे मोती हैं जो हमारे अंदर रोज़ धारण होते हैं, तो हम कचरा नहीं रख सकते अंदर।
अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को चेक करें कि हम अगर किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं माफ़ कर पा रहे। उस समय ज्ञान की बातों को अपनी बुद्धि में लाओ और उन इंसानों को, उन व्यक्तियों को माफ़ कर दो जिन्होंने कभी आपको दुख दिया था, जिन्होंने कुछ भी आपके साथ बुरा किया था। बेशर्त उनको माफ़ कर दो। इससे आप खुद ही हल्के हो जाओगे। आप खुद अपने जीवन को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। तो माफ़ करना सीखें। एक चीज़ है हियर एंड नाउ। हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। यहाँ आज का जो दिन है हमारा शुरू हुआ है, हमने आज के दिन में दुखी रहना है या सुखी रहना है, ये हमारे अपने ही हाथ में होना चाहिए। हम या तो बार बार खिसक कर पास्ट में जाते हैं या हम सीधा ही फ्यूचर में चले जाते हैं। जो आज का दिन है वो हम कब जिएंगे ये नहीं सोचते कि अगर कोई भी अचानक हमारे सामने आए, कुछ बोल के चला जाए, मान लो हमें हर्ट कर दिया, कुछ भी है, हम दुखी हो गए, तो हमने पहले से ये सोचा हुआ है कि मैंने आज के दिन को जीना है और खुशी से जीना है, तो फिर वो चीज़ें हम पर इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम पहले से तैयार नहीं हैं, बीती को बीती करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए प्रेजेंट में रहना सीखें। जो आज है उसको एंजॉय करें और जो कुछ भी इस आज में आ रहा है, सुख है या दुख है, उस चीज़ को हम फेस करना सीखें, उसका सामना करना सीखें। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे तो हम बीती हुई बातों से बहुत हद तक मुक्त हो सकते हैं। एक है कि हमने किसी को ब्लेम नहीं करना। अगर हम दुखी हैं, हमारे जीवन में कोई कमी है, तो ये हमारा ही दोष रहा होगा। किसी को ब्लेम नहीं करना। दूसरा है हियर एंड नाउ। आज का दिन है, पहले आज का दिन जी लूँ। जो पिछले बीत चुके हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उनके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, बहुत टाइम बीत चुका है। और आगे जो भविष्य में आने वाला है वो भी मेरे हाथ में नहीं है, आज मेरे हाथ में है। आज अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मेरा भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ऐसा चिंतन। माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना इतना ही आसान हो जाए जितनी आसानी से हम खुद अपने आप को माफ़ कर देते हैं। कुछ इंसानों में होती है हीन भावना, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ से भी बाहर आना है। अपने आप को भी माफ़ करना सीखना है और दूसरों को भी उतनी ही आसानी से माफ़ कर देना है। फॉरगिव करना सीखना है। एक्सप्रेस करना, अगर अंदर कोई दुख है, कोई गिल्ट है, कोई पछतावा है, तो उस चीज़ को बाहर निकालना सीखें। अंदर का अंदर ना रखें, क्योंकि अंदर या तो योगी रख सकते हैं, क्योंकि वो नो इफ़ेक्ट वाली स्थिति होती है। किसी ने हमें सामने आकर गालियाँ भी दे दी, कुछ बुरा भला कह दिया, लेकिन हमारी सेहत पर कोई असर नहीं, हम अपनी उसी स्थिति में बैठे हुए हैं। वो है कि अंदर से अहंकार ही ख़त्म हो चुका है, हमें फीलिंग ही नहीं आई अपमान की। वो योगियों की अवस्था है। तो अगर हमारी वो अवस्था नहीं है, अभी नहीं बनी है, तो हम अभी कमज़ोर हैं। फिर उस दुख को व्यक्त करते हैं, अंदर का अंदर ना रखें। और ये चीज़ें हैं कि हमने इन चीज़ों को अपने जीवन में अगर धारण कर लिया तो हम बीती बातों से बाहर निकलने में, पास्ट से बाहर निकलने में बहुत हद तक सक्सेसफुल हो जाएंगे और अपने आज के जीवन को एंजॉय करेंगे। अगर आज का जीवन हमने, आज का दिन हमने एंजॉय नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते आगे। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ना सांसारिक लेवल पर और ना ही इस ज्ञान मार्ग पर। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे ही पीछे जाएंगे। तो ये है कि बीती बातों को छोड़ते जाना है
और आगे बढ़ते जाना है। ये कुछ टिप्स हैं जिनसे हम बीती बातों को छोड़ने में, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक इन बातों से मुक्त होने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओम शांति।